चलो चौथा प्रश्न बोल रहे हैं, ध्यान रखना। चौथा प्रश्न कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या का मान हमें कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समझना प्रश्न को। यहाँ एक वृत्त हम पहले बना लेते हैं, बना लिए। ठीक है। आगे बोला है कि त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने केंद्र दे दिया, यहाँ से हमने एक त्रिज्या बना दिया, एक इधर भी त्रिज्या बना लेते हैं। चलो, तो इसका नाम O, इसका नाम P, इसका नाम Q दे दिए। ठीक, यहाँ से बोला है कि एक जीवा खींचना, हमने एक जीवा खींच लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि ये जो है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। जीवा केंद्र पर, ये जीवा हमने मिला दिया, एक जीवा हो गई PQ, केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, यानी कि यहाँ पर ये जो केंद्र है इसका, यहाँ पर समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी दोनों प्रश्नों के लिए, ये पहला और दूसरा प्रश्न के लिए यही चित्र काम करेगा दोनों के लिए। ठीक है, केवल ये ध्यान देना है। अब ध्यान देना है कि R का मान मिल गया और थीटा का मान हमें मिल गया क्या, 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहला बोला है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी जब इंट्रो वाला पार्ट हुआ था, सबकी परिभाषाएं, सबके फार्मूले, सब कुछ हम पढ़ा दिए थे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई R स्क्वायर माइनस 1/2, क्या होता है, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। कुछ भी नहीं पढ़ते हो घर में, है ना, ये होता है। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया। बस अब इसमें मान पुट करते चलो। एक काम करो, R स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी है, कॉमन ले लें, R स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या, थीटा बटे 360 और पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। चलो, तो R स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10, 10 का वर्ग, यहाँ आ जाएगा 90/360 थीटा का मान। पाई का मान क्या बोला यहाँ पर कि 3.14 लिखना है, तो गुणे 3.14 कर दो, माइनस 1/2। साइन थीटा की जगह 90 रखेंगे, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो हमने 1 लिख दिया। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं, इसका वर्ग जो होगा 10 का 100 होगा, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36, यानी कि 3.14 बटे में क्या बचा, 4, क्योंकि ये गुणे में था तो ऊपर रहेगा और ये बटे में, और माइनस 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, ये भिन्नों का क्या बन गया है, घटाना। क्या बन गया है, घटाना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 100, यहाँ LCM लिए 4 और 2 पद कितना आएगा, 4 आएगा। 4 एकम 4 यानी कि 3.14 माइनस 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पे आएगा 2। तो चलो इसको घटा देते हैं, तो गुणे 3 दशमलव इसमें घटाएंगे तो 1.14 बटे में क्या आ गया, 4। ठीक, घटाने पर इसको घटा देना। ठीक है, इसको देखते हैं, काट दिए तो कितना आ गया, 25। तो आ कितना गया, 25 गुणे 1.14। एक काम करो, गुणा कर लेते हैं, तो 25 चौको 100, और 25 से कम 25 और 10 हासिल था, तो 25 से कम 25 10 हासिल था, तो 35 का 5 आ गया। ठीक है, 25 से कम 25 3 28। हमें दशमलव 2 अंक में लगाना है, तो हमने यहाँ पर 2 अंक में क्या लगा दिया, दशमलव। आंसर हमारा सेंटीमीटर में होगा,
तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकाले हैं तो कि यूनिट क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो ये हो गया पहले का आंसर। समझ में आया, बढ़िया से आ गया समझ में। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोला है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया, संगत लघु वृत्तखंड का। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से ध्यान देना। यहाँ ध्यान ये देना बेटा कि चीजें चेंज क्या क्या हो रही थी। ठीक है, पहली बात तो तुम देखो बेटा, बोला है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड बोला है ना, त्रिज्य खंड। तो देखो संगत जो त्रिज्य खंड होता है उसका फार्मूला क्या होता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, लेकिन बेटा सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ये जो थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री हम लिए थे। ठीक, तो यहाँ पर हम थीटा का मान ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला मान क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, देखो बोला है कि दीर्घ त्रिज्य खंड लेना है, तो ये तो लघु त्रिज्य खंड हो गए, ये छोटा वाला भाग है तो लघु न हो गया, लघु त्रिज्य खंड न है, ये है कि नहीं बताओ। तो दीर्घ जो है वो ये वाला पूरा होगा कि नहीं। तो ये छोटे वाले का मान दिया है 90 डिग्री, पूरे का कितना होता है 360 होता है ना। तो ये छोटा वाला घटा देंगे तो बड़े वाले का मान आ जाएगा, तो कितना आएगा 270 डिग्री। समझ में आया। तो ये थीटा का मान ध्यान देना कितना होगा 270 डिग्री। क्यों, क्योंकि दीर्घ त्रिज्य खंड की बात किया है। ठीक है, इसकी बात किया है दीर्घ त्रिज्य खंड की। तो ये लघु त्रिज्य खंड का था, तो हमें दीर्घ त्रिज्य खंड में थीटा का मान निकालना है, तो हमने निकाल लिया 360 डिग्री में जो लघु त्रिज्य खंड का मान हो उसको घटा दो तो दीर्घ का आ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो बस मान रख दो, थीटा का मान क्या रखेंगे यहाँ 270 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान क्या बोला है कि 3.14 गुणे आर का मान क्या है 10 गुणे 10, यानी स्क्वायर है, यानी कि 10 गुणे 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो एक काम करते हैं कि यहाँ से हम इसका दशमलव पहले इसको काट दो, ये कट गया, फिर इसको काट दो 9 त्रिक 27 9 चौको 36। ठीक, ये आ गया 3/4 गुणे, यहाँ से हम दशमलव हटा दिए तो यहाँ बटे में क्या आ गए 100 गुणे 10 गुणे 10। काटने के लिए हम कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का दशमलव हटाए तो यहाँ 100 आ गया, तो यहाँ ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। तो बच कितना गया बेटा, बच गया इसका गुणा यहाँ कर दो तो आ जाएगा 3 चौको 12 और 3 एकम 3 1 4 3 का 9 और बटे में क्या आ जाएगा 4, इतना आएगा ना। चलो अब आगे देखते हैं, इसका जब भाग दे देंगे हम, भाग दे देंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 1 बचा 14 हुआ तो 4 तेई 12, तो ये हो गया कितना 22 हो गया। कितना हो गया 22, तो 4 पंचे 20, 0.2 बचा उधर तो 5 और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या लगा देंगे यूनिट स्क्वायर लगा देंगे, और यही क्या होगा दूसरे वाले का आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत कहीं पर। केवल ध्यान क्या देना है कि दीर्घ वृत्तखंड है तो ये थीटा का मान बदलेगा। ठीक है, मेन जरूरी बात केवल इतना ध्यान देना, सूत्र में पूरे मान रख दो आंसर आ जाएगा। समझ में आया, काटने में ध्यान देना है आराम से। ठीक है।